नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। आत्मनिर्भर अभियान के तहत कृषि ढांचागत विकास के लिए निर्धारित 1 लाख करोड़ रुपए में से हरियाणा ने अपने हिस्से के 39,000 करोड़ रुपए योजनाओं के अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश है कि केंद्र से 6,000 करोड़ रुपए तक की योजनाएं हरियाणा को मिले। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित कृषि ढांचागत निधि के उपयोग और केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए लाए गए 3 अध्यादेशों पर आयोजित वेबिनार में ये बात कही। उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों से आह्वान किया कि वो फल, सब्जी और फूलों के बीज की हरियाणा के नाम से ब्रांडिंग कर एक नया उत्पाद बनाएं, ताकि किसानों को सस्ते और गुणवत्तापरक बीज उपलब्ध हो सके। भले ही ये ब्रांड पीपीपी मोड पर लाया जाए। मशरूम के लिए कोई प्रोसेसिंग प्लांट हरियाणा ब्रांडिंग के नाम से लगाया जाना चाहिए। कृषि विभाग के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वेबिनार के पहले सत्र में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग और कटाई उपरांत फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए सुविधाएं बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला विकास करने पर चर्चा की। वेबिनार में 25 प्रगतिशील किसानों, 10 किसान उत्पादक समूह के प्रतिनिधियों, 5-5 आड़ती या व्यापारी, राइस मिलर, कॉटन मिल्स के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों ने अपनी बात रखी। मुरथल के अमरीक, सुखदेव और गरमधरम ढाबे पर 81 कर्मचारियों के कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आने के बाद इन्हें दोबारा खोलने की कवायद शुरू हो गई है। शुक्रवार को कमेटी ने हाईवे किनारे सील ढाबों का जायजा लिया और प्रबंधों से संतुष्ट होने पर इन्हें खोलने की अनुमति दी है। मुरथल स्थित अमरीक, सुखदेव, गरमधरम, पहलवान, झिलमिल और आहूजा समेत कई अन्य ढाबों पर कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद से प्रशासन ने इन्हें बंद करा दिया था। अब ढाबे और रेस्टोरेंट में नियमों का पालन करने के लिए थाना क्षेत्र स्तर पर कमेटी गठित की गई है। 3 सदस्यीय कमेटी 27 बिंदुओं पर इनकी जांच करेगी। अमरीक, सुखदेव को छोड़कर टीम ने अन्य ढाबों को खोलने की अनुमति दे दी है। बता दें कि अमरीक, सुखदेव ढाबा शनिवार और रविवार को मरम्मत का कार्य होने के कारण बंद रहेगा। मुरथल के ढाबों पर कोरोना संक्रमण मिलने के बाद अब ढाबे, रेस्तरां पर नियमों का पालन सख्ती से करवाने के लिए कमेटियां नजर आएंगी। इसके लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएंगे। वहीं कमेटी में एक वरिष्ठ चिकित्सक और थाना प्रभारी भी शामिल होंगे। कमेटी 27 नियमों के पालन पर नजर रखकर अपने क्षेत्र के ढाबे, रेस्टोरेंट की जांच कर रिपोर्ट हर रोज उपायुक्त कार्यालय को देगी। ढाबा, रेस्टोरेंट संचालकों को मांगने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को रसोई और डाइनिंग एरिया की सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया करवानी होगी। भारत में कोरोना वायरस अपना गंभीर असर दिखा रहा है। देश में तेज रफ्तार से बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 46 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं मरने वालों की संख्या भी 77,000 से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र देश का इकलौता राज्य है जहां 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 97,570 नए मामलों के साथ अब तक रिकॉर्ड केस सबसे सामने आए हैं, जिससे देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 46,59,984 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 1,201 मौतें हुई हैं। देश में अब तक 77,472 कोरोना मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जबकि 36,24,196 कोरोना मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो एक दिन में रिकॉर्ड 33 लोगों की जान चली गई है। करनाल, सिरसा में 4-4, गुरुग्राम, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़ में 3-3, रोहतक, पंचकुला, हिसार, पानीपत में 2-2, पलवल, भिवानी, कुरुक्षेत्र में 1-1 की मौत हो गई है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,728 नए मरीज भी मिले हैं। 11 जिले पहली बार 100 से ज्यादा नए मरीज मिलने से इनमें हड़कंप मच गया है। अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 79,911 हो गई है। एक दिन में 1,820 मरीज ठीक भी हुए हैं। टोहाना में भारतीय किसान यूनियन द्वारा पीपली में किसानों पर अत्याचार को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आप, इनेलो और जाट आरक्षण समिति ने किसान यूनियन का समर्थन किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने देखा है कि पुलिस बुजुर्ग किसानों पर लाठीचार्ज कर रही थी, लेकिन बिना वर्दी के लोगों की सरकार को पहचान करके कार्रवाई करनी चाहिए। इस बैठक में जिला संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष रघुबीर सिंह गाजूवाला, आप से जिला सचिव सुखविंदर गिल, इनेलो से सतीश कुमार, अनाज मंडी एसोसिएशन प्रधान रघुबीर ने शिरकत की और समर्थन का ऐलान भी किया।
इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा और जेजेपी गठबंधन सरकार ने साजिश के तहत बुजुर्ग किसानों पर लाठीचार्ज किया है। सरकार का ये कांड गठबंधन सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए बैठक में जा रहे थे, लेकिन सरकार ने उनके साथ बिल्कुल गलत किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 3 सांसदों की कमेटी बनाने के प्रश्न पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभी तक किसान यूनियन के पास बातचीत के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है। निमंत्रण आने के बाद आगामी बातचीत की जाएगी। सैकड़ों किसान जो बुजुर्ग हैं, 80 साल पार हैं, उनके भी सर फोड़ दिए गए हैं, टांगें तोड़ दी गई हैं। नाथाराम चिब्बा जी हैं जो कुरुक्षेत्र के नज़दीक गांव से हैं, उनका पांव बुरी तरह से घायल कर दिया गया। वो घायल करने वाला तो पता नहीं कौन है, वो तो पुलिस की वर्दी में भी नहीं था। उस गुंडे की पहचान की जाए। अनिल विज जी के कहने से क्या होता है, ये आप सब लोगों ने के सामने है, इसे कोई छुपा नहीं सकता। जो ये सरकार ने बराबर नंगा नाच किया, किसानों पर अत्याचार किए हैं, ये जो अत्याचार है ये बीजेपी जेजेपी सरकार को कफन में अंतिम कील का काम करेगा। ये शुरुआत होगी इस पतन बीजेपी सरकार के पतन की। गुरुवार को कुरुक्षेत्र के पीपली में हुई रैली में किसान संगठित नजर आए, जहां किसानों ने संगठित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। वहीं किसानों को इस दौरान प्रशासन की बेरुखी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने इस दौरान उन पर लाठीचार्ज किया, जिसका तमाम जिलों में विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में रतिया में किसान मजदूर ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर अपना रोष जाहिर किया। गुस्साए ग्रामीणों ने अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोरोना महामारी की आड़ में जन विरोधी नीतियां लागू कर रही है। शहर के गोहाना अड्डे पर स्थित शिव पंजाबी धर्मशाला में डेरा सच्चा सौदा सिरसा के द्वारा महारहमो कर्म दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में सैकड़ों शहरवासियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर शिविर के आयोजनकर्ता डॉक्टर सतपाल हर्ष ने लोगों से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान करना चाहिए। इस अवसर पर आयोजनकर्ता ने रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली में छापेमारी कर 3 ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा है जो गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग जांच करवाते थे। आरोपियों के 2 साथी हालांकि मौके से भागने में कामयाब रहे। आरोपी लिंग जांच करवाने की एवज में 40 से 50 हजार रुपए भी वसूलते थे। टीम द्वारा मौके पर आरोपियों के कब्जे से 20 हजार रुपए बरामद किए गए हैं। शहर थाना पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम इंचार्ज की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में जिला उप सिविल सर्जन डॉक्टर जेपी प्रसाद ने बताया कि जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप को गुप्त सूचना मिली थी कि राजुद्दीन और सुनील नामक व्यक्ति पलवल क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को दिल्ली ले जाते हैं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों की लिंग जांच कराते हैं। सूचना मिलते ही टीम गठित की गई। टीम ने अपने साथ पलवल से महिला ग्राहक तैयार किया और उसे रुपए देकर राजुद्दीन से संपर्क करने के लिए भेजा। महिला ग्राहक ने राजुद्दीन से संपर्क किया तो महिला ग्राहक को जग प्रवेश हॉस्पिटल शास्त्री नगर दिल्ली में बुलाया गया, जहां से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद टीम तीनों आरोपियों को अपने साथ लेकर पलवल के शहर थाना पुलिस पहुंची और तीनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर लिखित शिकायत भी दी। तो कुछ लोग गाजियाबाद दिल्ली में जाकर जांच करवा रहे हैं भ्रूण हत्या करने के लिए। तो जहाँ जहाँ एसडी हो रहा है, सर्टिफिकेशन हो रहा है, उसकी जैसे कुछ सूचना मिलती है वो टीम बता देते हैं सिविल सर्जन पलवल, उसके बाद टीम जाके एक्शन करती है। कल एक सूचना मिली थी, कल से कार्रवाई शुरू हो गई। ये डॉक्टरों की टीम ने एक नकली ग्राहक बना के दिल्ली भेजा था। जो ये टीम में जोगिंदर, सुनील, राजुद्दीन ये दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पलवल एरिया से ग्राहक बुलाकर लिंग जांच और गर्भपात कराते हैं। इस बारे में डॉक्टर सिविल सर्जन पलवल ने टीम गठित की और इनको काबू करके पेश किया। रतिया के कलर कॉलोनी के वार्ड नंबर 5 के लोगों ने शनिवार को मोहल्ले में हो रही वैश्यावृत्ति को लेकर जमकर नारेबाजी की। मोहल्ला वासियों का कहना था कि वार्ड नंबर 4 के पार्षद गजराज उर्फ गाजी उनके वार्ड नंबर 5 में मकान लेकर वैश्यावृत्ति का धंधा करवा रहे हैं। मोहल्ला वासियों ने आरोप लगाया कि गजराज उर्फ गाजी ने किराए पर मकान लेकर वार्ड नंबर 5 में कुछ महिलाओं को बैठा रखा है।
जो कि वैश्यावृत्ति का धंधा करती हैं। इन महिलाओं से मोहल्ले के लोग काफ़ी परेशान हैं। मोहल्ले की बेटियां और महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती। जिस घर में वैश्यावृत्ति का धंधा चलाया जा रहा है उस घर में युवकों का भी जमावड़ा लगा रहता है। मोहल्ले के लोगों ने आरोप लगाया कि अगर कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसे धमकाकर उसका काम रुकवा दिया जाता है। मोहल्ला वासियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने वैश्यावृत्ति करवाने वाले पार्षद से भी मिली हुई है और कोई कार्रवाई नहीं करती। मोहल्ला वासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें इस समस्या से निजात दिलाया जाए। क्या मामला जी आ एमसी ते प्रीत ने गंद पा रखा, किसी ने नहीं। दो जने गुंडागर्दी करते हैं, दारू पींदे हैं, सारा कुछ करते हैं। हाँ जी, एक गुंडागर्दी करांदा आर्केस्ट्रा वालियां 10-10 बैठदियां, 10-10 मुंडे आंदे ने नंगा होके कारां ते बह के भी नचदा ये है। मुंडियां के बूआं नूं परेशानी है, सारे बेड़ा वालियां नूं, आंदी जांदियां नूं, सारे महल्ले नूं ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁੰਡਗਰਦੀ ਕਰਦਾ, ਟੀਮੀਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, 4-4 ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, 4-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾੜਦਾ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਲੱਛਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੀ ਉਰੋਂ। खबर नांगल चौधरी से है, जहां की सड़कें बदहाली की आसुर हो रही हैं। दरअसल यहां से ये समझ पाना मुश्किल है कि आखिर सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। इतना ही नहीं, सड़कों का तो बुरा हाल ही है, इसके साथ ही ये सड़कें आए दिन हादसों को भी न्योता दे रही हैं। बता दें कि धौलेड़ा बाईपास का हाल तो इस समय बद से बदतर है। बाईपास को बने अभी 2 साल भी नहीं पूरे हुए, लेकिन सड़क जगह जगह से टूटने लगी है, जिसके चलते आए दिन हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर सड़क सही ना होने के चलते सड़कों पर लंबा जाम भी लग जाता है, जो आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वो इस बारे में कई बार निगम अधिकारियों को शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। ये मामला NHAI और PWD के बीच फंसा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि शहर की मुख्य सड़क का भी यही हाल है और मरम्मत ना होने के चलते सड़क की स्थिति दयनीय हो गई है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।